जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 एपिसोड नंबर 8 शिबुया इंसिडेंट आर्क के बाद सभी जुजुत्सु काइसेन फैंस प्रिजन रियल्म को लेकर कंफ्यूज हो गए होंगे। लेकिन क्या तुम सबको पता है इस टॉपिक को जेजे के एनिमे सीजन 1 में ही फोरशैडो किया गया था। हाँ, प्रिजन रियल्म को पहले टीज किया गया था और सेकंड सीजन में सीरीज के सबसे अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट के साथ वापस लाया गया। जुजुत्सु काइसेन में प्रिजन रियल्म क्या है और ये कैसे काम करता है और कितना पावरफुल है, क्या ये सुकुना को होल्ड कर सकता है। आज की वीडियो में हम लोग यही सब के बारे में जानेंगे, सो वीडियो को अंत तक जरूर से जरूर देखना। तो चलो अब बात करते हैं प्रिजन रियल्म, जिसे गोकू मोंक्यो के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब है जेल का गेट या नर्क का गेट। अब इसकी अपीयरेंस को देखकर ही तुम समझ गए होगे कि एक स्पेशल ग्रेड कर्स ऑब्जेक्ट है। इसमें एक पावरफुल लिविंग बैरियर है जो किसी भी चीज या किसी भी शख्स को पॉकेट रियल्म में कन्फाइंड कर सकती है, जहां से वो चीज या शख्स कभी नहीं बच पाएगा। और ये याद रखना कि इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रिजन रियल्म सील नहीं कर सकता। अब रूमर्स तो ऐसे भी हैं कि सुकुना के 20 उंगली को काटने के बाद उसे भी प्रिजन रियल्म में ही सील कर दिया गया था। और शायद ये भी एक रीजन है कि जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स में इसको टैबू ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। और इसके साथ ही साथ ये भी मेंशन किया गया है कि ये प्रिजन रियल्म बुद्धिस्ट मॉन्क गेंशिन के अवशेषों से बना हुआ है। अब जब तुम समझ गए हो कि ये क्या है तो ये जान लेना चाहिए कि ये कैसे काम करता है, जिसके बारे में मैंने आगे डिस्कस किया है। अब इसको इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स और रूल्स हैं। आखिरकार एक पावरफुल कर्स ऑब्जेक्ट के लिए कुछ रूल तो होंगे ही ना। अब प्रिजन रियल्म रूबिक क्यूब जैसा दिखता है, एक हाथ में परफेक्टली फिट आ जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जहाँ पे भी तुम्हें रूबिक क्यूब दिखे तुम सीधा घुमाना चालू कर दो। ये बहुत खतरनाक चीज है, वो तुम्हें घुमा के रख देगी। लेकिन खैर, इस एनिमे का नाम जुजुत्सु काइसेन है, ना कि वन पीस, वरना इसे लूफी से सावधान रखना पड़ता। लूफी अपने साथ ही साथ पूरे क्रू के लोग लगा देता। अब जोक सपाट साइड में, अब चलो बात कर लेते हैं इसमें किसी को ट्रैप करने के लिए क्या कुछ रूल्स एंड कंडीशन फॉलो करनी होती है। प्रिजन रियल को खोलने के लिए एक पहले स्पेल बोलना होता है, जो कि है तंत्र मंत्र सैतानी खोपड़ा भूत प्रेत की माँ का मजाक कर रहा हूँ गाइस, सीरियसली मत ले लेना। अब स्पेल बोलने के बाद कर्स को सेट ऑफ करना होता है। स्पेल बोलने के बाद क्यूब एक जायंट फ्लैश में बदल जाती है, जिसके बीच में एक बहुत बड़ा आंख होता है। माँ की आंख? अरे नहीं जैकी दादा, माँ की आंख नहीं, क्यूब की आंख। अब इसका जो बॉडी है वो एलिगेटेड होता है और इसके 4 कॉर्नर्स से पुल होता है। इसके बीच में एक जायंट ब्लीडिंग आई होता है जो कि ओपन रखा जाता है ताकि ये अपने टारगेट के ऊपर फोकस कर सके। गेट को ओपन करने के बाद ये टारगेट को एम्बुश करता है और उसको कैप्चर कर लेता है। फिर गेट को क्लोज कर दिया जाता है। अब चलो बात कर लेते हैं कि प्रिजन रियल को यूज करने का रूल्स क्या क्या है। तो देखो, टारगेट पर्सन या ऑब्जेक्ट को 4 मीटर रेंज में रखना होता है और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। ये टाइम पीरियड डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट होता है। फिर गेट ओपन स्पेल बोलकर कर्स ऑब्जेक्ट को ओपन किया जाता है ताकि ये टारगेट को डिवोर कर सके और सील कर सके। अब टारगेट को ट्रैप करने के बाद गेट क्लोज स्पेल बोलकर गेट को क्लोज कर दिया जाता है और क्यूब अपने नॉर्मल साइज पे आ जाता है। अब तुम सोच रहे होगे कि प्रिजन रियल्म के अंदर होना कैसा होता है, क्या नहीं सोच रहे हो? ठीक है, मैं तब भी बताऊंगा तुम्हें। अब देखो, गेगे आकुतामी ने इसके बारे में बताया है कि ट्रैप हुआ पर्सन इमूवेबल हो जाता है, जैसे वो लिटरल प्रिजन में हो। जो बंदा प्रिजन रियल्म स्टोर के अंदर कैद है वो अपनी कर्स एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर सकता। प्रिजन रियल्म के अंदर टाइम स्टिल होता है। ये एक ऐसी जगह है जहां आप अपनी मेंटल पीस को खो दोगे और लिटरली पागल हो जाओगे। अब ट्रैप हुआ पर्सन एक अनसेटलिंग और क्रीपी एनवायरनमेंट में होता है जहां ग्लूमी स्कल्स और बोन होते हैं। इससे तुम्हें किसी का याद आ रहा है? सोचो सोचो। हाँ, सुकुना के इनर वर्ल्ड में भी हमें कुछ ऐसा ही देखने मिलता है, जिससे ये पता चलता है कि सुकुना इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसे कोई भी सॉर्सरर मार नहीं पाया। अब देखो, ऊपर से सुकुना सबको उंगली करता रहता है, इसीलिए उसकी सारी उंगलियों को काट कर उसकी एक्चुअल बॉडी को प्रिजन रियल में ही सील कर दिया गया। और अब तक हम लोग सुकुना के जो इनर वर्ल्ड को देख रहे हैं वो एक्चुअली हो सकता है कि प्रिजन रियल स्टोन का ही फोरशैडोइंग था, जो कि हमें शुरुआत से दिखाया जा रहा था। अब गाइस, प्रिजन रियल्म की कहानी में एक ट्विस्ट भी है। प्रिजन रियल्म की 2 हाफ्स हैं, जो फ्रंट गेट और बैक गेट के नाम से जानी जाती है। फ्रंट गेट का यूज सीलिंग के लिए किया जाता है और बैक गेट का यूज अनसीलिंग के लिए किया जाता है। लेकिन अनसीलिंग करना आसान नहीं है। अब फ्रंट गेट के होल्डर के पास सील पर्सन को अनसील करने का एब्सोल्यूट कंट्रोल और पावर होता है, और बैक गेट के होल्डर के पास फ्रंट गेट बैरियर की तरह ही गेट ओपन करने की पावर होती है। बैक गेट को ओपन करने के लिए ऐसी कर्स टेक्निक की जरूरत होती है जो दूसरी कर्स टेक्निक को कैंसिल या नलिफाई कर सके। अब मुझे पता है कि इतनी सारी बातें कुछ लोगों के दिमाग में नहीं घुसी होगी और दिमाग का भांग बड़ा हो चुका होगा, क्योंकि लिटरली ये प्रोसेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब चलो इसको थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। अब देखो, जेजे के यूनिवर्स
यूनिवर्स में जो कुछ भी हो रहा है उसमें बहुत सारे लोगों का हाथ है, स्पेशली टेंगन सामा का। मास्टर टेंगन को पावरफुल कर्स ऑब्जेक्ट के एग्जिस्टेंस के बारे में पहले से पता था और वो ये चाहते थे कि ये हिडन रहे, इसीलिए उन्होंने बैक गेट को सील कर दिया ताकि प्रिजन रियल्म के एग्जिस्टेंस को कंसील किया जा सके। लेकिन उनके प्लान के मुताबिक चीजें नहीं हुई और माँ के केंजाकू ने फ्रंट गेट को ट्रैक कर लिया और उसका कंट्रोल ले लिया। अब ये कहानी है कि शिबुया इंसिडेंट आर्क के दौरान गेटो ने गोजो को प्रिजन रियल्म में कैसे सील किया। अब देखो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि केंजाकू अपने अंदर बहुत सारे राज दबाए बैठा हुआ है और पर्सनली यार मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले प्लॉट्स में केंजाकू का बहुत बड़ा रोल प्ले होने वाला है। वो बहुत सारी चीजें रिवील कर सकता है। अब देखो मैं किसी भी एनिमे को कॉपी नहीं बोलूंगा क्योंकि ऑलमोस्ट सारे शोनेन एनिमे एक जैसे ही होते हैं। हाँ ये अलग बात है गेगे आकुतामी इतना ज्यादा आलसी था कि उसने बोला हटाओ वे कॉपी पेस्ट मारो, बट स्टिल इसके कैरेक्टर्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। फर्क ये नहीं पड़ता कि कैरेक्टर्स कहां से इंस्पायर्ड है, कैरेक्टर की स्टोरी अगर वेल रिटन हो तो यार सच में मजा आ जाता है। और मे भी हमें यूजी का भी एक लेवल अप देखने को मिल सकता है। आफ्टर ऑल वो भी बहुत सारी चीजें दबाए बैठा है। और मेरा एक थ्योरी ये भी है कि जब सब कुछ ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, जब कोई भी उम्मीद नहीं बचेगा जेजेके के पास, तब केंजाकू आएगा अपना यूनिवर्सल हथियार लेके, वो है बैक स्टोरी। ये केंजाकू ब्लैक जेत्सु का रोल प्ले करने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सबको प्रिज्म रियल्म के बारे में अच्छी तरह से पता चल चुका होगा। वेल आज की वीडियो में बस इतना ही। अब जाते जाते सब्सक्राइब बटन पे केंजाकू का दिमाग फेंक के मारना और लाइक बटन पे अपना हाथ, और मैंने पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे मेरा डिस्कॉर्ड का लिंक दे दिया है, तो यार जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाओ।